फ्रेंड्स, बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट के वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग कके, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे बिजनेस में जो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके कौन कौन से बड़े बड़े 6 रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि ओवर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। तो फ्रेंड्स, हम हमारे बिजनेस में हमारी सेल्स की शुरुआत होने से पहले या प्रोडक्ट की डिमांड होने से पहले अगर हम हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में ओवर एक्सपांसन कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम होगा। और वो भी जब भी हम हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट अगर हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस में से करेंगे, यानी कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ में अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया तो दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर इन आवर बिजनेस। तो ऐसे रीज़न की वजह से हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरा रीज़न, लो प्रॉफिट मार्जिन। तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में कैश का सबसे बड़ा सोर्स प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे बिजनेस में लो प्रॉफिट मार्जिन है तो हमारे बिजनेस में कैश का प्रॉब्लम होगा। अगर हमारे बिजनेस में कैश अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट तो हमें मार्केट में से लोन लेना पड़ेगा या हमें हमारी कोई एसेट बेचनी पड़ेगी। तो जनरली फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में लो ग्रोस मार्जिन की वजह से लो प्रॉफिट का प्रॉब्लम होता है। तो ग्रोस मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम हमारे बिजनेस में कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका ग्रोस मार्जिन कम है तो ऐसी प्रोडक्ट का हम ग्रोस मार्जिन बढ़ा सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या हम ऐसी नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका ग्रोस मार्जिन ज़्यादा हो। तीसरा प्रॉब्लम, एलोइंग टू मच क्रेडिट टू आवर कस्टमर्स। फ्रेंड्स, हम हमारे कस्टमर को क्रेडिट में माल बेचते हैं, उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि हम हमारे सेल्स को कम समय में बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा रीज़न हमारी ये सोच है कि अगर हमने हमारे कस्टमर को उधारी पे माल नहीं बेचा तो हमारा कॉम्पिटिटर उसको उधारी पे माल बेच देगा। तो फ्रेंड्स, जब हम हमारे कस्टमर को उसकी लिमिट से ज़्यादा इन अमाउंट माल हम उसको बेचते हैं, मीन्स 1 लाख की जगह 2 लाख का माल दे दिया उधारी में, या उसको हमने एक महीने का टाइमिंग पीरियड दिया और उसने 2 महीने के बाद पेमेंट किया, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा रीज़न, टू मच इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो फ्रेंड्स, जब हमारा बिजनेस में हमारे स्टॉक में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तब जब तक वो स्टॉक बिक नहीं जाता तब तक वो पैसा हमारे स्टॉक में ब्लॉक रहता है और हम उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं कर पाते। और जिस गोडाउन में, जिस वेयरहाउस में या जिस बिजनेस प्रीमाइसिस में हमारा स्टॉक स्टोर किया हुआ है तो वो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। 5वां रीज़न, हमें हमारे बिजनेस में कैश बजट बनाना चाहिए, यानी हमें अगले वीक के लिए या अगले 15 दिन के लिए या अगले 1 महीने का फ्यूचर का कैश प्लानिंग करना ज़रूरी है कि कहाँ से कितने पैसे हमारे बिजनेस में आने वाले हैं और हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा अगले 1 वीक में, 15 दिन में या 1 महीने में। तो अगर हमने फ्यूचर का कैश का प्लानिंग कर लिया तो हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम होने का चांसेस रिड्यूस हो सकता है। 6वां रीज़न, ग्रोइंग टू क्विकली। फ्रेंड्स, जब हम हमारे बिजनेस में हमारी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उससे ज़्यादा स्पीड में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा। से फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर सपोज हमने 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया था और इस साल हमारा टारगेट सीधा हमने 10 करोड़ का टारगेट डिसाइड कर दिया, लेकिन उससे पहले हमें वो भी चेक करना पड़ता है कि हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं।
उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज तक इतना काफ़ी। नमस्कार।